अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरा ज़हीर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हम देख लेते हैं कि ये थर्ड चैप्टर है आपका ना ऑब्स्टेट्रिक का। फर्स्ट डेफिनेशन है गैमेटोजेनेसिस या जेमेटोजेनेसिस बोल लें या गैमेट्स ज़्यादा बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। ये गैमेटोजेनेसिस क्या है, इस तरह की डेफिनेशंस आती हैं। सेपरेट भी 2 नंबर की पूछ लेते हैं या एमसीक्यूज़ में भी आ जाती हैं। तो द प्रोसेस बाय विच जर्म सेल डेवलप इनटू मैच्योर गैमेट्स स्पर्म एंड एग कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मेल इट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड इन फीमेल इट इज़ कॉल्ड ओजेनेसिस। कि वो कह रहे हैं कि जो स्पर्म और एग होते हैं ना मेल और फीमेल के अंदर, उनके मैच्योर होने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और अगर ये मैच्योर होंगे तो ये फर्टिलाइजेशन ही करवाएंगे ना। मेल के अंदर स्पर्म जब मैच्योर होते हैं उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर अगर एग मैच्योर होते हैं तो उसको बोलते हैं ओजेनेसिस। अब इसके अंदर आपको गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन भी पता चल गई है, स्पर्मेटोजेनेसिस की भी और ओजेनेसिस की भी। इसके अंदर तीन डेफिनेशंस है। नेक्स्ट है ओवुलेशन। ओवुलेशन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर 2 नंबर के डेफिनेशन पूछ ली जाती है, एमसीक्यूज़ में ये आ जाती है या वाइवा में पूछ लेती हैं। द रिलीज ऑफ मैच्योर egg ovum from the ovary into the fallopian tube typically occurring 1 a month in female of reproductive age। वो कह रहे हैं कि फ्लोपियन ट्यूब के ओवरी के अंदर से जब एग मिच्योर होके फ्लोपियन ट्यूब में आ जाता है, और ये मंथ में एक दफ़ा ही होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। के एग मिच्योर होके बाहर रिलीज़ हो गया है और फ्लोपियन ट्यूब से होता हो ऑब्वियसली वो यूट्रस में जाएगा। अगर यूट्रस में उसको स्पर्म मिल जाता है, बेसिकली तो स्पर्म उसको ट्यूब के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो फर्टिलाइज हो जाएगा। अदरवाइज़ यूट्रस में जाके वो शेट डाउन होके मेंसेस की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस बाय विच अ स्पर्म फ्यूज विद एग ओवम टू फॉर्म अ ज़ाइगोट टिपिकली अकरिंग इन द फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जब स्पर्म आके एग से मिलता है, ठीक है, तो क्या करवाते हैं, उसको वो ज़ाइगोट बनाते हैं, एक नई चीज़ बना देते हैं, एक बच्चा बना देते हैं वो, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एग और स्पर्म का आपस में मिल के एक नई चीज़ बनाने का प्रोसेस। और ये कहाँ पे होता है, फ्लोपियन ट्यूब में, फ्लोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी पार्ट में बेसिकली ये हो रहा होता है प्रोसेस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ अ ज़ाइगोट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स ट्रांसपोर्ट स्टेप। कि ज़ाइगोट तो बन गया, अब वो ज़ाइगोट की फर्टिलाइजेशन से लेके ब्लास्टोसिस्ट तक के और उसके ट्रांसपोर्ट के जो स्टेप हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एग और स्पर्म का फ्यूज़ होना, मिलना और ज़ाइगोट बनाना। नेक्स्ट है इसका क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, ज़ाइगोट अंडरगो सेवरल सेल डिवीजन विदाउट ग्रोथ फॉर्मिंग अ मोरोला 2 to 3 डे। जब वही ज़ाइगोट 2 या 3 दिन का हो जाता है ना, तो उसके ना सेल डिवीजन होना शुरू हो जाती है, मतलब 1 से 2, 2 से 3 वो बनना शुरू हो जाता है, तो वो उसको मोरोला बोलते हैं। मोरोला की फॉर्मेशन देखो, सेल कंपैक्ट एंड फॉर्म अ सॉलिड बॉल। एक जैसे बॉल होती है ना, तीसरे चौथे दिन पे जाके ना वो जो ज़ाइगोट होता है उसके सेल भी ज़्यादा बन जाते हैं और वो एक बॉल की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। मोरोला डेवलप है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब जो वो मोरोला होता है ना, वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो तीसरे चौथे दिन पे वो सॉलिड बॉल की फॉर्म में होता है, 5वें छठे दिन पे वो उसमें पानी वगैरह आना शुरू हो जाता है, फॉर्मिंग अ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट स्टेप इसके, फर्टिलाइजेशन टू मोरोला। ज़ाइगोट ट्रैवल थ्रू फ्लोपियन ट्यूब 2 to 3 डे में ज़ाइगोट फ्लोपियन ट्यूब के ज़रिए वो का ट्रैवल करता हुआ मोरोला फार्म में आ जाता है, यूट्रस में जो चला जाता है, 2 to 3 डे का होता है। मोरोला टू ब्लास्टोसिस्ट है, मोरोला ट्रैवल थ्रू फ्लोपियन ट्यूब एंड एंटर यूट्राइन कैविटी 4 to 5 डे में। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन इन यूट्राइन लाइनिंग। ब्लास्टोसिस्ट जब वो जाके जो ज़ाइगोट होता है वो
अच्छे से यूट्रस की लाइन में इम्प्लांट हो जाता है, जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं। ये 5 से 7 डेज़ का होता है। ठीक है। अब कुछ बताया, टाइम ड्यूरेशन बताया हुआ है कि ज़ायगोट का कितना टाइम है, ये एमसीक्यूज़ आ जाता होता है। ज़ायगोट होता है 24 0 से लेके 24 घंटे तक का, और ये फ्लोपियन ट्यूब में ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट है 2 सेल स्टेज, 24 घंटे की होती है। मोरोला जो होता है 2 to 3 डेज़ का होता है। ब्लास्टोसिस्ट 5 to 6 डेज़ का होता है। नेक्स्ट है ट्रोफोब्लास्ट। द ट्रोफोब्लास्ट इज़ द आउटर लेयर ऑफ सेल इन अ ब्लास्टोसिस्ट, इट प्ले अ क्रूशियल रोल। ब्लास्टोसिस्ट आपने पढ़ा है कि 5 से 6 दिन का होता है, यूट्रस की लाइन में इम्प्लांट करता है और ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट होती है। बेसिकली जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ना, वो आपका प्लेसेंटा बना रही होती है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। ट्रोफोब्लास्ट सेल इन्वेड द यूट्राइन लाइनिंग। अब वो जो ट्रोफोब्लास्ट है ना, वो यूट्रस की लाइन पे इन्वेड होगा, छा जाएगा। इस्टेब्लिशिंग अ कनेक्ट विद द मदर, फिर माँ के साथ वो एक कनेक्शन बनाएगा। प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ट्रोफोब्लास्ट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेसेंटा, फैसिलिटेटिंग न्यूट्रिशन एंड गैसेज एक्सचेंज। ठीक है, कि ये प्लेसेंटा बनाएगा और साथ में न्यूट्रिशन और गैसेज एक्सचेंज की फैसिलिटी देगा बच्चे को माँ से। हार्मोन प्रोडक्शन। ट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक सपोर्टिंग प्रेगनेंसी। हार्मोन प्रोड्यूस करेगा ये ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। द ट्रोफोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट इनटू साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, इनर लेयर होती है, इन्वॉल्व इन वियन एंड ग्रोथ में ये इन्वॉल्व होता है। अच्छा जी, सन साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये आउटर लेयर होती है, इन्वॉल्व इन हार्मोन प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज में। जी, थैंक यू सो मच। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में।